लंबे लंबे बालों में थी वो, ठीक है। और वो उल्टा फेस करके रखी थी, मतलब उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, ठीक है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बेल के पेड़ के नीचे आत्माओं का बसेरा होता है, क्योंकि बेल के पेड़ को शैतान का घर माना जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो और वो बिल्कुल हमारे वॉशरूम के बाजू में था। जैसे यहाँ पे अगर वॉशरूम है तो ये इसके बाजू में बेल का पेड़ है, तो वो बिल्कुल उसके नीचे खड़ी थी और ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस था। मतलब मेरी दीदी उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, ठीक है। तो जैसे ही मेरी दीदी ने उसको देखा, उसके बाद उनका ना वो फिजिकली ना फ्रीज हो गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि ना ही उनके हाथ का एक एक उंगली हिल पा रहा था और ना ही वो अपने कदम आगे बढ़ा पा रही थी। तो फिर लेकिन वो कुछ कुछ मिनट तक ऐसे ही फ्रीज रही, और जैसे ही वो थोड़ी सी होश में आई, अ, वो मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा भी नहीं कि वो पीछे भागी, वो आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे आगे आ रही थी। समझ लो बस कुछ एक 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस तक, मतलब क्लोज आ गई थी मेरी दीदी उस भूत की, ठीक है। और फिर मेरी दीदी गई, लेकिन वो गई, वो वॉशरूम यूज़ किया उन्होंने और फिर वापस आई, ठीक है। अ, उसके बाद से फिर जैसे ही वो आई, वो अंदर आके बहुत ज़्यादा चिंता हुई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी वो। और वो आके हम सब लोग अंदर थे, हमको कुछ पता था नहीं इस बारे में। तो फिर वो आई और वो बताने लगी कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, मैंने कुछ कुछ देखा, कुछ कुछ नहीं देखा। उसके बाद से हमारी दीदी, जो दीदी थी, उनका ना व्यवहार ना थोड़ा सा चेंज होने लगा था। जैसे मेरी दीदी और मेरी जो नानी है वो ना साथ में सोते थे, ठीक है, बेड शेयर करते थे वो लोग। तो रात में कभी कभार ऐसा होता था कि मेरी दीदी के अंदर पता नहीं क्या हो जाता था। नानी सो रही हैं और वो ना ऐसे आकर ना ऐसे गला दबाने लगती थी नानी का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन हो गया था वो। सम हाउ मतलब नानी ने वो हाथ छुड़वाया उनका और नानी बच गई। थैंकफुली नानी को कुछ नहीं हुआ था उस टाइम पे। समहाउ शी एस्केप्ड। और वो ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहा। और और उसके बाद से मैं क्या बोलते हैं, मम्मी एक बार ना ऐसे बर्तन धो रही थी, ठीक है। जो बर्तन भी धोना होता था घर में, तो वो भी ना ऐसे बाहर एक कॉम्पाउंड था, ठीक है। नमा, आप बर्तन धो रही थी, पीछे से आपको आवाज़ नहीं आता एक बार? हम्म। तो वो घर ना बहुत ओल्ड फैशन वाले तरीके से बना हुआ था, ठीक है। तो मम्मी जो है मतलब रात के टाइम पे, रात में कितने बजे थे माँ उस टाइम पे? 11:30 या 12? 11:30। मैं आ गई मम्मी का वाईफाई चोरी करके, बहुत अच्छा आदिति जी। ये हुई ना बात। ले अब दीदी तो भूत का कहानी नहीं सुनी। मैं एक सच्ची घटना बता रहा था, ठीक है। तो कंटिन्यू लाइट में करता, रुके रुके। तो क्या हुआ कि मम्मी जो है रात के 11 या 11:30 बजे रात में ना बर्तन धो रही थी, ठीक है। कॉम्पाउंड में बाहर आउटडोर में, रात में 11 साढ़े 11 बजे, आप सोच सकते हो। और हमारे उस कॉम्पाउंड में अमरूद का पेड़, आम का पेड़, बेल का पेड़, गुल्लर का पेड़, बहुत सारा बहुत सारे पेड़ थे। और इतने घने घने, रात रात के टाइम पे, अगर रात के टाइम पे ना बाहर निकलने पर बहुत डर लगता था। बहुत डर लगता था। तो अब मम्मी, बाहर निकलना ही पड़ता था और लेकिन क्योंकि वॉशरूम बाहर था। मजबूरी थी, हमें बाहर निकलना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि मम्मी बैठ के ना बर्तन धो रही थी रात रात में 11 बजे 12 बजे कुछ। पारस, अ, नहीं है सी स्टोरी के बीच में हंसना नहीं। ओके ओके, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। सॉरी। तो क्या हुआ कि जब मम्मी जो है बर्तन धो रही थी ना, तो मम्मी बैठी हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, पीछे से ना, पीछे की तरफ से, जैसे सपोज मैं अगर ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे की तरफ से, पीछे पीछे की तरफ ही, मतलब वो वॉशरूम था, ठीक है। मतलब समझ लो ऐसे सर्कल टाइप में था रास्ता जाने का। तो वो वॉशरूम एक तरीके से मम्मी की पीठ पीठ वाले डायरेक्शन में ही पड़ता था, ठीक है। तो वहाँ से किसी वुमेन, ठीक है, कोई महिला थी जिनके मतलब कन्नड़ा में वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, ऐसे ऐसे बोल रही थी, ठीक है।